नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाई रेखा चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके पौधे बार बार सूख जाते हैं या बढ़ते ही नहीं? तो हो सकता है आप भी कर रहे हों ये गार्डनिंग मिस्टेक्स। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, पहली मिस्टेक क्या है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, हर पौधे को एक जैसा ट्रीट करते हैं, जबकि हर पौधे की ज़रूरतें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी को धूप अधिक चाहिए तो किसी को कम, किसी को पानी अधिक चाहिए तो किसी को कम पानी चाहिए। जैसे मनी प्लांट जो है, मनी प्लांट को छांव चाहिए, इसे हम शेड में हमें लगाना चाहिए। मनी प्लांट को देखिए, मैंने ये पानी में डाला हुआ है, जब इसमें रूट्स निकल आएंगी तो मैं इसको गमले में लगा के शेड में रख दूँगी, तो इसको हमेशा छांव पसंद है। और तुलसी को तेज़ धूप, ये जो तुलसी है ये अगर हम धूप में नहीं रखेंगे तो इसमें फंगस आ जाती है, तो इसलिए इसे धूप में रखना ज़रूरी है। तो ये सब अगर आप इसको धूप में ना रख के छाँव में रख देंगी और मनी प्लांट को धूप में रख देंगी तो दोनों पेड़ जो हैं वो नहीं चल पाएंगे, दोनों ख़राब हो जाएंगे। तो ये तो पहली मिस्टेक थी कि हर पौधे के बारे में जानकारी लेकर उसी तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। दूसरी मिस्टेक क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी। लोग सोचते हैं कि रोज़ पानी देना चाहिए पेड़ों में। नहीं, रोज़ पानी देने से पेड़ सड़ जाएंगे, उनकी जड़ सड़ जाएगी, उसमें कीचड़ हो जाएगी। तो उसे ज़रूरत के हिसाब से ही पानी देना चाहिए, क्योंकि जिसे जितनी मान लीजिए ये वाला पेड़ है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ये शेड में रखने वाला पेड़ है। अगर हम इसे शेड में नहीं रखेंगे तो और पानी देते जाएंगे तो इसकी जो ये रूट्स हैं ये सड़ जाएंगी। देखिए, अब इसमें जो पानी दिया हुआ है उसकी मात्रा मैं आपको दिखाती हूँ, ये गुड़ाई करके देखिए, ऐसे बुरबुरी हो रही है। अभी भी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, जब ऊपर से मिट्टी सूखने लगे थोड़ी तभी इसमें पानी दिया जाना चाहिए। तो ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि इस पेड़ की क्या आवश्यकता है, इस पेड़ की क्या आवश्यकता है, इस पेड़ की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही जितने भी पेड़ आपके उसमें गार्डन में लगे हों, उन सबको आप ये ही देखकर ट्रीट करें कि जिस पेड़ की जो आवश्यकता है उसे वही दें। मिस्टेक नंबर 3 आप क्या करते हैं कि गमले में छेद ना होना। गमला जो है ये, जैसे ये गमला हम लाए तो इसमें छेद ऐसे यहाँ पे देखिए छेद सारे कर देने चाहिए। इसमें छेद बने हुए नहीं आते हैं, लेकिन कंपनी निशान दे देती है। तो देखिए ऐसे हमने इसमें सारे छेद कर दिए हैं जितने भी कंपनी ने निशान बनाए हुए थे। और प्लास्टिक के गमलों में तो सारे ही छेद कर देने चाहिए। मिट्टी के गमले में बीच में ही छेद होता है, उसी से काम चल जाता है। तो छेद अवश्य बना दें गमलों में अगर नहीं है तो, ताकि पानी नीचे जमा ना हो करके वो छेद के रास्ते से बाहर निकल जाए। और छेदों पर आप टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े रख सकते हैं, गमले के जो टूट जाते हैं मिट्टी के गमले, उन पर आप रख सकते हैं। इन छेदों पर हमेशा छेद वाला गमला ही आप प्रयोग करें। गमले का साइज़ भी आप पेड़ के हिसाब से लेंगे। जैसे ये इतना गमला है, 10 इंच का मान लीजिए गमला है, तो इसमें पेड़ देख लेंगे कि आप बहुत बड़ा वाला अगर पेड़ लगा देंगे कोई तो वो नहीं चल पाएगा ठीक से, ये गमले को फाड़ देगा। तो इसलिए आप गमला भी ये देख कर लें कि कौन सा पेड़ आप इसमें लगा रहे हैं, बड़ा पेड़ या छोटा पेड़ लगा रहे हैं। मिस्टेक 4 क्या है, बिना खाद या पोषण के पौधे लगाना। मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है, इसलिए समय समय पर खाद देनी चाहिए। जैसे हम खाना रोज़ खाते हैं ना, तो इसीलिए इसी तरह से गमलों में जो मिट्टी होती है उसको भी पोषण चाहिए होता है, और तभी वो उसको एनर्जी मिलती रहती है मिट्टी को, तो पेड़ को भी एनर्जी मिलती है। तो आप उसमें खाद ज़रूर मिलाते रहें। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो 5वां जो पॉइंट है वो है कि कीट और बीमारियों को इग्नोर करना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि जो कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, कोई बीमारी इसमें लग गई मान लीजिए, तो इग्नोर करते रहते हैं उसको लोग। तो वो नहीं करना चाहिए। उसका जैसे आप बीमार हो गए मान लीजिए, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे। इसी तरह से पेड़ भी हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको भी दवाई की आवश्यकता होती है। अगर इनकी पत्तियों पर दाग लग गए हैं या कीड़े लग गए हैं, मिलीबग लग गए हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, इन पे दवाई उसी के हिसाब से दवाई डालेंगे। नीम ऑयल, ये नीम ऑयल है देखिए, ये आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, नीम का तेल। और
मिलीबग के लिए दूसरी दवाई यूज़ कर सकते हैं, और उसमें खाद पोषण वगैरह दे के उसको रिवाइव रख सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें खाद डाल सकते हैं आप, ये वाली, ये वर्मी कंपोस्ट है। ये खाद सबसे बढ़िया होती है इसके लिए, ऑर्गेनिक। ये आप ऐसे करके थोड़ी थोड़ी पहले ऊपर से 1-1 इंच मिट्टी निकाल दें और खाद डाल दें उसमें। 1 इंच मिट्टी इसमें देखिए, अगर ऐसे इसमें से 1-1 इंच मिट्टी आप निकाल देंगे और उसके बाद खाद डाल के फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें, वो इसलिए किया जाता है जिससे कि खाद नीचे दब जाए और पानी जब आप दें तो वो बाहर ना निकले। तो ये तरीका होता है खाद देने का। तो इस तरह खाद दे करके आप इनको हेल्दी रख सकते हैं। अब मैं आपको एक बोनस टिप बता देती हूँ, पौधों से बात करना ना भूलें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पौधे आपका प्यार चाहते हैं, तो पौधों से आप समय समय पर बात करें जिससे वो आपके प्यार को महसूस करते रहें। और पौधे सब समझ जाते हैं कि कौन मुझे कितनी अच्छी तरह से रख रहा है। ये एक बच्चों की तरह होते हैं पौधे, तो पौधों को बच्चों की तरह से पालना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताइए, आपने अब तक कौन सी गार्डनिंग मिस्टेक की है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, तो उसका समाधान हम आपको बता देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बी हेल्दी।